आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे 11th का बायो जानेंगे जो चैप्टर 1 होगा, जिस चैप्टर का नाम है हमारा यहाँ पे जीव जगत में विविधता। जो पहले कुछ क्वेश्चन देखे हैं, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 को। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि ICNB एवं ICZN का पूरा नाम क्या है, यानी ICBN और ICZN क्या है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल्स नामेन कल्चर, यानी नामेन कल्चर हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामेन के कल्चर हो जाएगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जूलॉजी के बारे में यहाँ पे नामकरण हो जाएगा, यहाँ पे बोटनी का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अलग अलग दोनों का परिभाषा जान जाते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग ICNB क्या है। ICNB क्या है, तो देखिए पौधों के प्रत्येक वर्गीकरण समूह का केवल एक ही सही नाम होना चाहिए जिसे दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। यानी आपका जो यहाँ पे ICBN है, यानी बोटनी नामकरण है, वो क्या करता है कि एक नाम देता है पौधों का, जो पूरे संसार में उसी नाम को सभी लोग स्वीकार करते हैं, उसी नाम से उसको जानते हैं। जैसे हम आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जैसे द्रव्यमान का हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल का हो जाएगा, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ पे पादपों का भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा जानेंगे यहाँ पे ICZN क्या है। तो देखिए प्राणी, यहाँ लिखा है प्राणी विज्ञान नामकरण की एक समान प्रणाली है जो प्रत्येक जानवरों का एक सुनिश्चित वैज्ञानिक नाम स्वीकार हो। यानी यह जो देता है एक सुनिश्चित वैज्ञानिक नाम देता है जिससे पूरे संसार में क्या हो, स्वीकार होता है जानवरों के एक वैज्ञानिक नाम। यानी इसी को हम लोग प्राणी विज्ञान के क्या कहते हैं, एक प्रणाली कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे जूलॉजिकल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि आलू, टमाटर तथा बैगन किस वंशज के सदस्य है, यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है या किस वंशज के सदस्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सोलेनम वंशज के आलू, टमाटर, बैगन ये वंशज है। दूसरा आपका हो जाएगा शेर, बाघ, चीता एवं बिल्ली को किस कुल में रखा गया है, इसको किस कुल में रखा गया है। तो इसका हो जाएगा फेलिडी में शेर, बाघ, चीता और बिल्ली को इस कुल में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वर्गीकरण अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी वर्गीकरण अध्ययन को यहाँ पे टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसका नाम हो गया टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा आपका हो जाएगा मानव का वैज्ञानिक यानी जूलॉजिकल नाम क्या है। मानव का जूलॉजिकल नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसको कहते हैं होमो सेपियंस, यानी होमो सेपियन क्या हो गया, तो मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा द्विनाम पद्धति वर्गीकरण के किस संवर्ग को दर्शाता है। यानी यहाँ पे जो द्विनाम पद्धति है ये वर्गीकरण के किस संवर्ग को दर्शाता है, तो ये जीन्स और स्पीसीज को, यानी उसके जो जनक होते हैं, उसके जनक होते हैं, स्पीसीज होता है, उसी को यह दर्शाता है। कौन सा, द्विनाम पद्धति। यानी द्विनाम पद्धति के अंतर्गत में हम लोग जीन्स और स्पीसीज के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जाति, यानी जाति स्पीसीज शब्द को किसने दिया था। यानी जाति जो शब्द है, यानी यहाँ पे मान लो द्विपद्धति में जाति जो शब्द है उसे किसने दिया था, जिसको इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं, किसने दिया था, तो जॉन रे ने दिया था। जॉन रे ने जाति शब्द का नाम दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि धरती पर जीव जातियों की कुल संख्या अनुमानतः कितनी है, यानी धरती पर जितने भी जीव जाति है उनकी कुल संख्या कितनी है, तो उनकी कुल संख्या 90 से 520 लाख लगभग है। यानी 90 से 520 लाख तो क्या है, जीव जातियों की कुल संख्या है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वर्गीकरण का कृत्रिम पद्धति किसने दिया था, यानी वर्गीकरण का
कृत्रिम पद्धति किसने दिया था? तो आप जानते हैं कैरोलस लिनियस ने, यानी इसको वर्गीकरण का पितामह भी कहते हैं कैरोलस लिनियस को। आप पिछले दिन देखे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्गीकरण एवं विकास को समझने की दृष्टि से इसकी इकाई का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे वर्गीकरण एवं विकास को समझने की दृष्टि से इसकी इकाई नाम क्या है? तो इसका इकाई नाम क्या है? जाति है, यानी इसका जाति है जो द्विनाम पद्धति के संदर्भ में दर्शाता है। दूसरा हम लोग यहाँ पे जानेंगे आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा मेंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है कि संघ यानी फाइलम क्या है? यानी संघ फाइलम क्या है? तो इसका परिभाषा हो जाएगा यहाँ पे समान लक्षण वाले वर्गों के समूह को संघ कहते हैं। यानी समान लक्षण वाले जितने भी वर्ग होते हैं उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ग यानी क्लास क्या है? वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा समान लक्षण वाले गणों यानी ऑर्डर को ऑर्डर के समूह को वर्ग कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।